हेलो दोस्तों। कहते हैं कि कपल गोल्स एक जो शब्द है वो हाल ही में बड़ा ही इन है, ट्रेंड होता है। बट कपल गोल्स क्या होते हैं? अगर ऐसा कपल आपको मिले जिनके गोल्स ही कुछ हंसाने वाले हों तो बड़ा मजा आएगा। और ऐसे ही कुछ हमारे साथ कपल ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दो खूबसूरत साथी श्वेता एंड साकिब, जिनकी एक नया प्रोजेक्ट आ चुका है, कॉमेडी कपल। तो मेरे से मैंने कहा कि आप दोनों से सवाल है कि कपल गोल आजकल ये बड़ा हैशटैग वर्ड बन गया है। फोटोज देखो आप इंस्टाग्राम पे, कपल गोल्स, शादीशुदा हो तो कपल गोल्स, नई शादी है तो कपल गोल्स। तो आपके कपल गोल्स इस शो में क्या है? हाउ रेलेवेंट इज दिस हैशटैग इन दिस फिल्म? स्टार्टिंग फ्रॉम श्वेता। ओह, थैंक यू सो मच अमित। और आई थिंक बिल्कुल आपने एकदम करेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज हर जनरेशन की जो लव स्टोरी हम सिनेमा में दिखाते हैं वो उस टाइम को डॉक्यूमेंट करता है। सिनेमा जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म, लाइक पेंटिंग, लाइक पोएट्री, लाइक म्यूजिक, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, उस टाइम को डॉक्यूमेंट करता है, उस टाइम को कैप्चर करता है। और लव स्टोरीज भी सिनेमा में वही करती हैं। तो अगर आप देखें कॉमेडी कपल में, मैं जोया बत्रा हूँ, साकिब है दीप शर्मा। और दीप और जोया की जो कहानी है वो बिल्कुल फ्रेश है, आज की कहानी है, आज के जनरेशन जिन्हें हम मिलेनियल जनरेशन कहते हैं उनकी कहानी है। हैशटैग कपल गोल्स में तो मतलब 10 on 10 मिलना चाहिए आई थिंक जोया और दीप को, बिकॉज हमने जो भी हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इश्यूज या जो भी हाईलाइट किए हैं वो बिल्कुल आज की जनरेशन के। जैसे हमारे लिव इन कपल्स को कई जगह पर रेंटेड फ्लैट्स नहीं मिलते, या जो दो लोग एक कपल जो दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं कैसे वो इक्वल होने चाहिए। बोथ ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनका जो काम है वो भी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन है, विच इज वेरी यूनिक एंड फ्रेश एंड अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म राइट नाउ इन आवर जनरेशन, हमारे करंटली। And at the same time, the space and the mutual respect that they have to each other. So I think it's a very, very current generation, hashtag couple goal generation है Zoya और Deep. और as couple goals, I think I'll give them 10 on 10. What do you think, Sakib? साकिब, पहले मैं बोलना चाहूंगा कॉमेडी। साकिब, तुम्हारी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। मैंने तुम्हें पिछली बार भी बोला था कि मेरे डैड की मारुति में जो तुम्हारा एक यू हैव दिस इनबिल्ट दिल्ली वाला लौंडा वाला जो स्ट्रेट है, तो I think you should do more of comedy. I think your fans will get to see that. Yes, 100%. It's an out and out comedy film. और I will add to what Shweta was saying कि ये जो relationship है ना इन दोनों का, it's a relationship of equal. इधर कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है. They are exactly 50-50. Whatever they are, their personality on stage, whatever, it's just equal. तो आई थिंक बहुत फ्रेश टेक है ये, और आज की टेक है और मॉडर्न टेक है जैसे उनका रिलेशनशिप है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ कि वो कैसे कपल है। कि जब दोनों सुबह उठते हैं, सबसे पहले दीप उठता है जो मेरा कैरेक्टर है, वो जाके जोया के लिए कॉफी बनाता है, द राइट काइंड ऑफ कॉफी, राइट टेम्परेचर पे उसको बनाता है और फिर फ्रिज में रखता है, बिकॉज जोया को ठंडी आइस कॉफी पीनी बहुत पसंद है सुबह। एंड फिर जाके वापस हो जाता है। फिर जोया उठती है, शी मेक्स चाय फॉर दीप, एंड देन दे बोथ हैव द कॉफी एंड चाय टुगेदर, सो दे वर्क लाइक दिस विद वन अनदर। सो इट्स अ वेरी न्यू रिलेशनशिप, a relationship that I would want to be in. It's a relationship like that. So I think जो फ्रेशनेस है वो कपल गोल्स जरूर है। आई थिंक हर रिलेशनशिप इतना ही फ्रेश होना चाहिए जितना दीप और जोया का है। तो श्वेता, कॉमेडी, और मैं कॉमेडी पिक्चर करता रहूंगा, मैं टेंशन मत ले। तो कॉमेडी तो अभी श्वेता, तुम कैसी मतलब जब साकिब की जो कॉमेडी टाइमिंग है, मुझे लगता है एक नेचुरल है क्योंकि दिल्ली में पले बड़े हैं, तो एक दिल्ली लौंडा वाला रोल ना कम्स मतलब ऑटोमेटिकली दैट साकिब फिट्स इनटू दैट मोल्ड। सो आई थिंक इसमें भी यू आर प्लेइंग अ पंजाबी, नॉट मिस्टेकन। मेहनत करता हूं यार अमित, मैं ऐसा मत बोल यार। वो तो वही रंगबाज में भी तुमने रंग छा दिया। Absolutely, I think Sakib's energy is very contagious. Ji, you're absolutely right. Sakib is a wonderful actor, a very good co-actor, and a lovely human being. He's a lovely human to be around. He's fun, और उसकी जो energy है spontaneous, बहुत ही contagious है. I come from this space of prep and notes and everything. और सेट पे लेकिन अल्टीमेटली एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्डिंग, एंड ऑल द मोर बिकॉज हमारी जो एक
दीप जोया की एक स्टेज पर्सनालिटी है, एक ऑफ स्टेज पर्सनालिटी है। एज को एक्टर्स आपको वैसे भी आप अपने को एक्टर्स पे की रिएक्शंस और रिस्पॉन्स पे आप एक्ट करते हैं। दैट इज व्हाट एक्टिंग इज अबाउट, एज फार एज व्हाट आई अंडरस्टैंड। एंड ऑन स्टेज एज जोया एंड दीप एज स्टैंड अप कॉमेडियंस, वैसे भी गिव एंड टेक काफी था। वी हैड टू पर्सनलाइज द स्क्रिप्ट, ओन इट अप कंप्लीटली, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने पार्ट्स लिखते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर्स ने, स्क्रीन राइटर्स ने वो पार्ट्स लिखे हैं, वो स्टैंड अप पीसेस लिखे हैं, जोक्स लिखे हैं। So me and Saqib had to really like personalize the space and luckily we got along really well. You know, मुझे ऐसा लगता है जैसे साकिब को मैं स्कूल से कॉलेज से जानती हूँ. We got along so well. तो वो अच्छा था because we had this mutual respect as artists, a great understanding as human beings, became friendly and you know professional actors जैसे होते हैं, you know, give and take हमारा बहुत ही easy हो गया उस वजह से. And otherwise he's a fun guy यार. I think he's super fun और बस इससे ज्यादा झूठ मैं नहीं बोल पाऊंगी. बस मैं रो देता, अगर थोड़ा सा और बोलती मैं रो देता. मैंने कहा इतनी तारीफ ना बचपन में मेरी मम्मी ने मेरी की, उसके बाद आज तक किसी ने नहीं की है. सो थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू. बाकी बचपन की बात चलिए तो कैमरा के लिए साकिब, ये सब कैमरा के लिए तेरे लिए. करेक्ट बेबी, करेक्ट करना, पिक्चर प्रमोट I don't adore you at all. या अच्छा साकिब, ये तो बचपन की बात चलिए, तो श्वेता का बचपन की फिल्म याद है आपको? वो याद है मकड़ी फिल्म या इकबाल है? तो मकड़ी इकबाल, अरे हम तो तब से फैन है यार, हम तो तब से फैन है भाई. तो हम तो मतलब जब हमें पता नहीं था फैन होना क्या होता है, हम तो तब से फैन है. वाह वाह, क्या लाइन है, वाह वाह. मैं फैन ऑफ कर दूंगी मेरे घर का. नहीं ऐसे जोक हमारी पिक्चर में इससे बेटर जोक है अमित, आई प्रॉमिस. आप जरूर देखना भाई, और बहुत हंसी आएगी आप जी. वो तो मैं दिख रहा है मुझे, अभी उसका ट्रेलर दिख गया मुझे. ये बताओ कि नहीं इससे बेटर जोक्स है यार. मेरे सारे दोस्त, मेरा भाई, ये सब बहुत खुश है. लाइक फाइनली तेरे जोक्स पे हंसी आएगी क्योंकि श्वेता तूने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, तो विल एक्चुअली बी फनी. तो डोंट वरी अमित, बहुत बेटर जोक्स हैं एंड कॉमेडी कपल इज जेन्युइनली अ वेरी फनी फिल्म. तो साकिब ये बताएं कि कॉमेडी की बात चलिए, तो हु डू यू थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा हंसाने में किसकी, आपको किन फिल्मों पे, किन लोगों पे वो आपको हंसा सकते हैं? फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा, महमूद, मतलब कौन है कि जो आपको सच में आपको यू फील रिफ्रेश व्हेन यू सी देम? यार आई थिंक कपिल भाई बहुत टैलेंटेड है. कपिल शर्मा इज वेरी वेरी टैलेंटेड. ही इज वर्ल्ड रिनाउंड. वो कहां शो नहीं करते हैं. I find Akshay Kumar very funny. Akshay sir is extremely funny. As a person, as an actor, both. I think Zakir Khan मुझे बहुत पसंद है, जो stand up comic है. I really think he's a fabulous storyteller. And I think कहीं ना कहीं मैंने उनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक को थोड़ा सा चैनलाइज करने की कोशिश की. नॉट बिकॉज कि मैं वो चाहता था उनकी तरह बने, बट बिकॉज आई थिंक मैंने वो इतना देखा है लाइफ में उनकी स्टैंड अप बिट्स, तो वो कहीं ना कहीं होगा जरूर. बट आई थिंक वीरदास बहुत फनी है. आई थिंक मुझे केनी सेबेस्टियन बहुत अच्छे लगते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जो कहीं ना कहीं कॉमेडी स्पेस में मेरी इंस्पिरेशन जरूर है. श्वेता, आपके कौन कॉमेडी आइकॉन्स हैं? ओ डेफिनेटली महमूद साहब, जैसा आपने कहा. फिर केशव मुखर्जी, एंड देन बहुत सारे वैसे लाइक अक्षय कुमार इन हेरा फेरी हो गया, या परेश रावल हैज अ ग्रेट कॉमिक टाइमिंग. जाने भी दो यार, जो इरफान भाई used to be great at comedy. Very good. Very subtle. That's the kind of comedy I really enjoy, to be really honest. Yeah. Arshad Varsi has a very good comic timing. Yeah. I love Johnny Lever. मुझे Johnny Lever के तो मतलब फिल्मों में हम बड़े हुए हैं, and I'm a huge fan of Johnny Lever, and I would love to see him. अभी तो इतना content आ रहा है. I think we should definitely see Johnny Lever back onto the screen. Amongst stand-up comedians, I'm a big fan of Zakir Khan and Aditi Mittal. Okay, so these two the name मेरे दिमाग में आ रहे थे. पता नहीं जब कॉमेडी कपल का नाम सुना तो मेरे दिमाग में ये दो फ्लैश हुए. Somewhere he said Really? Aditi, so मतलब reference points maybe was Aditi or reference point? Not at all. No, not at all. In fact, मैंने देखिए as an audience हमने stand-up comics बहुत सारे देखे हैं, shows देखे. In fact, जब हम
स्कूल में थे, हाई स्कूल जब कॉलेज में थे, तब हम साउथ बॉम्बे में ना AIB के होते थे लाइव शोज कॉल्ड रॉयल टर्ड्स, एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म एट इवन एट ब्लू फ्रॉग और इन सभी जगहों पर, एंड देन TVF के हमने कई सारे देखे, एंड ऑनलाइन वी हैव सीन ऑल दीज. But in fact, I have this process of writing a backstory and working on my character, Amit, जो मैंने जोया के साथ भी किया था. और उस दौरान जब मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने बहुत सारे देखे. But just before the shoot, I stopped watching stand-up comedy completely. क्योंकि क्या होता है जब आप जानते हैं कि आप ये किरदार निभा रहे हैं और आप उस किरदार के लिए वीडियोस देखते हैं, रिसर्च करते हैं, so it starts influencing your performance a lot. And I did not want that. So very consciously I stopped watching videos क्योंकि मैं जोया बत्रा का किरदार बिल्कुल फ्रेश और यूनिक रखना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि जब जैसे आपने कहा, it should not remind anybody of anybody. Okay. You should watch it like Deep and Zoya. And एक तो anyway it's a very fresh, unique concept. It's a pair. Like Deep and Zoya is one unit. They are, they complete each other. तो वैसे भी कोई कॉमिकल पेयर का वैसे भी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. एंड इंडिविजुअली एज कैरेक्टर्स आल्सो आई थिंक दे बोथ ट्राइड टू कीप इट एज फ्रेश एंड एज यूनिक एंड एज मच एज जोया एंड दीप एज मच एज पॉसिबल, ना कि किसी और का रेफरेंस, किसी और की याद उससे आए.